अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाइसेज यानी बुर्ज से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए साल 2023 आपकी रूमानवी ज़िंदगी, इज़दवाजी तल्लुकात और शादी ब्याह के मामलात के हवाले से कैसा होगा। ऐसे पाइसेंस अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, आपकी शादी की ख्वाहिश पूरी होगी कि नहीं। मोहब्बत के साथी की तलाश में रहने वाले हूत अफराद की ज़िंदगी में इस साल कैसी तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं। निकाह मंगनी और शादी के हवाले से कैसी पेशरफ्त होगी और आपको कैसे मौक़े मिल सकते हैं और कौन सी तारीखें इन मामलात के लिए बेहतर नहीं होंगी। अगर आप अपनी 2023 की लव हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात, साल 2023 रूमानवी ज़िंदगी के हवाले से आपके लिए एक ऐसा साल होगा जिसमें आप चंद मुख्तसर मुद्दती सियारों के असरात की जद में रहेंगे, जिसकी वजह से हालात उतार चढ़ाव का शिकार हो सकते हैं, लेकिन खुद में कुछ तब्दीलियां पैदा करके आप कोई बड़ी कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। उमूमी नज़र से देखा जाए तो 2023 में रूमानवी ज़िंदगी आपका मुतम्मा नज़र नहीं होगी। इस साल में आपको चंद बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, खुसूसी तौर पर आपके मोहब्बत के ताल्लुकात के हवाले से, क्योंकि आपके ज़ायचे के बारे में घर का रूलर ज़ुहल यानी सैटर्न 8 मार्च को आपके अपने बुर्ज में दाखिल हो रहा है। ज़ुहल को नहसे अकबर कहा जाता है, जो इंसान को तंग दिली में मुब्तला कर देता है। सर्द महरी और इंतहाई संजीदगी इंसान के खदोखाल और मिजाज से टपकने लगती है। बाद अफराद ज़ुहल के इस ट्रांजिट की वजह से खामोश तबाह हो जाते हैं। आपके ज़ायचे के पहले घर में ज़ुहल का दाखिला दूसरों की नज़र में आपको इंतहाई संजीदा और सर्द महर बनाकर पेश करेगा, जिससे हो सकता है आपके करीब आने वाला कोई शख्स किसी गलतफहमी में मुब्तला होकर आपकी कुर्बत की ख्वाहिश को दिल में दबा ले। 2023 में आपको चाहिए कि अपने रवैये, बातचीत और अपने एटीट्यूड पर गहरी निगाह रखें ताकि लोग आपके मुतल्लिक गलतफहमियों में मुब्तला ना हो सकता है बास पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात खुद भी लोगों पर भरोसा करने के हवाले से कुछ ज़्यादा ही मोहतात होकर रहें, लेकिन आपको चाहिए कि दूसरों को अपने आप को साबित करने का मौका देने से पहले खुद से दूर मत धकेलें। खुद को महफूज रखना और पीछे हटना बाद औक़ात भरपूर फ़वाइद का बायस होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूरियां मोहब्बत की ज़िंदगी को महदूद भी कर देती हैं। 2023 में आपके लिए अपनी ज़ात ही सबसे बड़ा चैलेंज होगी। आपके लिए अपने बेहतर तासुर को कायम रखना सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन होगा, जब आप अपने रवैये में नरमी और मिठास पैदा करेंगे। रूमानवी नुक्ते नज़र से और इज़दवाजी मामलात के हवाले से आपका जायचा इस साल में कुछ खास कुव्वत में नहीं होगा। इस पर आपका मोहब्बत का प्लैनेट मरकरी भी गैर मामूली गर्दिश पर रहेगा। अतारत की 4 बार रुजत आपके मामलात मोहब्बत को रिवर्स गियर लगा सकती है। तल्लुकात में अनबन पैदा हो सकती है, गलत फैसले सरजद हो सकते हैं, जिसकी वजह से नाराजगियां और बदगुमानियां जन्म ले सकती हैं। साल 2023 में आप खुद को खुद कफील बनाने की तरफ माइल रहेंगे। हर तरह की मुखालफतों और इम्तिहानात से पास होने की सलाहियत जो आप में पहले से मौजूद है, उसमें मजीद निखार पैदा होगा, लेकिन आप पर भारी जिम्मेदारियां भी आयद होंगी। दरअसल आपके लिए ज़रूरी चीज़ों को फर्स्ट लाइन और पहली तरजीह में रखना इस साल में इंतहाई ज़रूरी होगा। साल के इब्तिदाई दिनों में वीनस 27 जनवरी से 20 फरवरी तक आपके ज़ायचे के पहले घर में रहेगा। ज़ोहरा आपके अपने बुर्ज में 27 जनवरी से 20 फरवरी तक अपनी शरफ याफ्ता हालत में होगा। ज़ोहरा आपका हयात नौ का स्यारा होने के नाते आपके अपने बुर्ज में ऐसे पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात के लिए इंतहाई लकी होगा जो शादी की ख्वाहिश रखते हैं। इन तारीखों में शादी के इम्कानात ज़्यादा होंगे और इसके साथ साथ ऐसे पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात जिनके यहाँ मियाँ बीवी के मसाइल चल रहे हैं, आपकी नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी। रिलेटिव्स और दोस्त अहबाब इस हवाले से अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपकी रोमांटिक लाइफ में इस साल कुछ ज़्यादा मौक़े तो नहीं होंगे, लेकिन ऐसे पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं और किसी को अपने आप से भी ज़्यादा महबूब रखते हैं, तो चांद हर माह में आपके लिए रूमानवी ज़िंदगी में चंद मौक़े लाता रहेगा। चांद का बुर्ज सरतान में दाखिला और क़याम मंगनी वगैरह के मामलात को तय करने के हवाले से खुश आइंद होगा। अलबत्ता चांद जब भी बुर्ज अकरब में दाखिल होगा तो ये तारीखें
रिश्तों को तय करने के हवाले से नहस होंगी, लिहाजा इन डेट्स को हमेशा मलहूज़े खातिर रखें। इसके अलावा मरकरी यानी अतारत, जो कि आपका मोहब्बत का सारा माना जाता है, 2023 में 4 बार रुज्जत इख्तियार करेगा। इसकी वजह से मोहब्बत के मामलात में रुकावटें, उलझने और गैर मामूली वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं। 1 से 18 जनवरी, 21 अप्रैल से 14 मई, 23 अगस्त से 14 सितंबर और 13 से 31 दिसंबर तक मरकरी रुजत में रहेगा। ये दिन रिश्तों को तय करने, रूमानी मामलात में गैर मामूली तेजी लाने या अपने लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी के हवाले से किसी भी गैर मुतवक्को सूरत हाल को जन्म देने का बायस हो सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें इन दिनों किसी भी बड़े फैसले से गुरेज करें। साल 2023 में मुश्तरी, जो कि आपके जायचे के दूसरे और तीसरे घर में गर्दिश करता रहेगा, आपके दोस्ताना ताल्लुकात और सोशल ताल्लुकात के हवाले से 17 मई के बाद अहम किरदार अदा करेगा। इसके साथ साथ आपको रूमानवी ज़िंदगी में भी कुछ मौके देगा, बिलखुसूस ऐसे पाइसेंस ख़वातीन हज़रात जो तालीमी इदारों या तालीमी शोबे से वाबस्ता हैं। आपका वास्ता मोहब्बत से पड़ सकता है। इसके अलावा मोहब्बत आपके करीबी इलाकों में आपको मिल सकती है। आपके राब्ते इस साल में अपने करीब के लोगों से ज़्यादा होंगे, जिससे रूमानवी ज़िंदगी पर भी असरात पड़ते रहेंगे। आपका किस्मत का स्यारा मरीख 25 मार्च को बुरसरतान में दाखिल होगा। 25 मार्च से 20 मई तक के दिनों में मरीख का बुरसरतान में क़याम पाइसेंस औरतों के लिए मुश्किलात का बायस हो सकता है। खुसूसी तौर पर आपको अपने सोशल तल्लुकात के हवाले से ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। रूमानवी ज़िंदगी में मार्स का हुबूत बदनामी और खुदा न खास्ता किसी गैर मामूली वाक़े का सबब भी बन सकता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में लड़ाई झगड़े भी पैदा हो सकते हैं। अलबत्ता 7 मई से 5 जून तक के दिनों में आपका हयात नौ का स्यारा ज़ोहरा बुरसरतान में रहेगा। यहाँ ज़ोहरा एक अच्छी हालत में होगा, जिससे सिंगल पाइसेंस ख़वातीनों हज़रात की ज़िंदगी में कोई ताज़ा फूल खिल सकता है, जिससे आपकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ सकती है। साल 2023 में 7 मई से 5 जून तक के दिन आपके लिए दूसरों की तवज्जो हासिल करने में कामयाबी के दिन होंगे। इसके अलावा पाइसेंस जेंट्स के लिए ये वक्त औरतों में आपकी मकबूलियत को बढ़ा देगा। मुश्तरी 17 मई के बाद से आपको खुशकुन ख्यालात और एहसासात से नवाजेगा, लेकिन आपकी मसरूफियात शायद तालीमी मामलात पर ही मरकूज रहें। आप अपनी किसी दूसरी ज़ाती दिलचस्पी में भी मशगूल रह सकते हैं और उसमें मोहब्बत भी आपकी ज़ाती दिलचस्पी हो सकती है। ताहम 17 मई के बाद मुश्तरी दूसरों के साथ एतमाद और खुशकुन तरीके से आपको जोड़ेगा और आप ज़्यादा खुलकर बातचीत करने वाले शख्स के तौर पर सामने आएंगे। इस साल में आपका अपनी सोचों को वुसअत देना और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट यानी शफाफ बनाना आपको अच्छे फैसले सरअंजाम देने में मददगार साबित होगा। आपको चाहिए कि 2023 में अपने शकूक व शुबहात को काबू में रखें और अपने रिश्तों के मुतालिक खुद को वाज़े हालत में रखें। आपके बदलते रवैये और तर्ज गुफ्तगू से आपके रूमानवी निज़ाम में इस साल काफ़ी तब्दीलियाँ पैदा होंगी, जिसके लिए ज़रूरी है कि हक़ाइक़ को जानें और कुदरत ने आपको जो रूहानी सलाहियतें दी हुई हैं उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें। आपको मालूम होना चाहिए कुदरत ने इंसान को बनाने से पहले इस ज़मीन पर दीगर मखलूक़ात को भी भेजा, लेकिन वो नाफरमानी में हद से आगे बढ़े हुए थे और एक दूसरे से लड़ाई झगड़े में मसरूफ़ रहते थे। फिर खुदा ने इस ज़मीन पर इंसान को उतारा और इंसानों में से सालिहीन और अच्छे लोगों को इस ज़मीन का वारिस करार दिया। खुदा ने चाहा कि इंसानों को अपनी ही जिन्स से मोहब्बत मिले, तो उसने औरतों के लिए मर्द और मर्दों के लिए औरतों को बनाया, ताकि इंसान इस दुनिया में अच्छे अंदाज से रहें। अलबत्ता अब हम पर है कि हम खुदा की बनाई हुई हुदूद का ख्याल रखते हैं कि नहीं। आपको यकीन होना चाहिए इस दुनिया में हर आने वाला एक दिन यहाँ से चला जाएगा और जो चले जाते हैं वो ऐसे होते हैं कि गोया कभी आए ही नहीं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर